अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखने वाले हैं टाइपस्क्रिप्ट की क्लास 4, जिसमें आज हम देखेंगे कि हम किसी भी यूज़र से डेटा कैसे गेट कर सकते हैं ताकि हम उसे अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकें। और दूसरा हम ये देखेंगे इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा ए और जिसकी टाइप होगी नंबर। हम यूज़र से नंबर गेट करेंगे। इक्वल टू है टाइपस्क्रिप्ट में दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन और एक मैन्युअल फंक्शन जिसे हम क्रिएट करके अपने पर्पज़ यूज़ के लिए। ये बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम है प्रॉम्प्ट, PROMPT प्रॉम्प्ट। मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र से किसी भी किस्म का नंबर ले सकूँ, तो इसमें मैं ब्रैकेट डालकर एंटर योर नंबर लिखता हूँ। अब ये मुझे ये एरर दे रहा है, चल मैं आपको बताता हूँ। लॉग जैसे मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करवाऊंगा, यानी कि TSC, और देखेंगे ये मुझसे नंबर मांग रहा है। अब मैं जैसे ही 15 ऐड करूंगा वो मुझे 15 यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं एंटर करूंगा तो वो मुझे, जैसे ही मैं इसे कैंसिल करूंगा वो मुझे नल रिटर्न कर देगा, यानी कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा क्योंकि मैंने उसको कुछ दी ही नहीं। अच्छा, इस एरर को रिमूव करने के लिए, यानी कि वो कह रहा है कि अगर यूज़र कोई डाटा एंटर ही ना करे तो वो वैल्यू न रिटर्न करेगा, आप उसकी वैल्यू डिफाइन करें। तो हम इस पूरे को एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगाकर इसके हम अंदर 0 ऐड करते हैं। ये ऑपरेटर जो है वो और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर की तरह काम करते हैं कि यूज़र जो है वो वैल्यू दे सकता है या नहीं भी दे सकता। दोनों कंडीशन में एक ट्रू होनी चाहिए। अच्छा, अब ये मुझे ये एरर दे रहा है, टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट एक्सेसिबल। तो यहाँ पर हम प्लस ऐड कर देंगे, अब ये एरर रिमूव हो जाएगा। अब मैं इसको TSC की कमांड रन करने के बाद जैसे मैं फिर से देखूँगा 15 मेरा प्रिंट हो गया। अब जैसे मैं फिर से 25 लिखता हूँ, 25 मेरा प्रिंट हो गया। अब जैसे मैं इसे कैंसिल करूँगा तो मुझे 0 रिटर्न वापस कर देगा। अब हम देखेंगे, ये था हमारा कि यूज़र से डाटा कैसे ले सकते हैं। अब हम देखेंगे इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। मिसाल इफ़ का ये सेंटेक्स है कि सबसे पहले कंडीशन आती होती है। मिसाल के तौर पर कंडीशन ये कि अगर A B से भरा हुआ तो मुझे ये प्रिंट कर दो। इफ़ अगर ये बात, अब मिसाल के तौर पर लेट A नंबर इक्वल टू है 15 के, और इसी तरह वेरिएबल है क्यों सब B। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लिखता हूँ कि अगर A बड़ा हुआ किससे, B से, तो मुझे लॉग console.log प्रिंट करवा दो A इज बिगर देन B, जबकि मैंने दोनों की वैल्यू इक्वल रखी हुई है। जैसे मैं ये TSC फाइल रन करूँगा तो मुझे कुछ भी प्रिंट किया हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना कि। अगर मैं यहाँ पर इक्वल का साइन भी लिख दूँ, यानी कि साथ इक्वल भी लिखा दूँ और फिर से मैं TSC की कमांड रन करूं और यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर मुझे दिखा देगा कि A इज़ बिगर देन B, क्योंकि 15 और 15 इक्वल होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर B को भरा कर दूंगा और यहाँ पर TSC की कमांड रन कर दूंगा तो वो मुझे वो जो आउटपुट है वो नहीं मिलेगी क्योंकि A भरा नहीं है किसी B से। अब जैसे मैं यहाँ पर दूसरी लिख दूंगा एल्स इफ, और यहाँ पर मैं अगर लिख दूं कि अगर B बड़ा हुआ और इक्वल टू हुआ किसके, A से, तो मुझे प्रिंट करवा देना log console.log B is bigger than A। अब जैसे मैं ये कमांड रन करूँगा
तो b हमारा बड़ा है किससे, a से, तो वो मुझे सेकंड वाली कमांड आउटपुट में दिखा देगा। इसी तरह एल्स हमारा लास्ट फंक्शन होता है, ये इसी तरह चलते जाते हैं, इल्स एफ इल्स एफ इल्स एफ इल्स, तब तक जब तक हमारी कंडीशंस पूरी नहीं हो जाती। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फंक्शंस पढ़ने के बाद प्रोग्राम्स करेंगे काफ़ी ज़्यादा, जिनमें इंशाल्लाह आपको भरपूर मज़ा आएगा, और उसका कोड मैं गिटहब पर पुश करता रहूँगा ताकि आप वहाँ से कोड हासिल कर सकें। एल्स में कंडीशन नहीं लगती हैं क्योंकि एल्स हमारा आखिरी हिस्सा है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से मैं इक्वल टू, दोनों के इक्वल टू रिमूव कर दूँ और यहाँ पर लिख दूँ लॉग कि प्रिंट करवा दो ए इज इक्वल टू बी। अब जैसे मैं इसको दोबारा 15 करूँगा तो मुझे थर्ड वाली कमांड जो है वो ला देगा a इज़ इक्वल टू बी। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी कि इफ़ एल्जिफ टाइपस्क्रिप्ट में कैसे काम करती हैं और हम यूज़र से डाटा कैसे गेट कर सकते हैं थ्रू प्रॉम्प्ट के ज़रिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।